Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you very much. Welcome to another live program, live broadcast coming to you from London. Our topic is basic human rights and the violation of the human rights in occupied Kashmir. Today, we have with me two very distinguished guests who are very active on the issue of Kashmir. One is Mr. Chughtai Sahab, Ashraf Chughtai Sahab. He is in Pakistan right now. He is the chairman of One Voice Kashmir Council. And we have with us also somebody who is very active, very prominent figure who has worked very hard to get the recognition and everything in the UK Parliament as the chairman of the independent self-determination international Kashmir self-determination movement independent international. Inshallah, the program is going to be in Urdu. I just want you to set the basis and introduce the guest. And we are very lucky that we are in the UK, and Raja Najabat Sahab, the chairman of the Kashmir Self-Determination Movement International, is also based in the UK. And they have worked very hard with the Parliament in the UK, and we've managed to have a actual full debate in the House of Parliament, back in January 2017, the motion is also passed here in the Parliament that the people of Kashmir has the right to determine their own future in accordance with the provision of the UN Security Council resolution. So here we are. Inshallah, we will go to our guest to take our discussion forward. Janab Chughtai Sahab, welcome. आप ताज़ा सूरत हाल से आप पाकिस्तान में हैं, तो वहाँ की ताज़ा सूरत हाल कश्मीर के हवाले से हमें आगाह फरमाएं, और फिर इंशाअल्लाह हम पूरी तफसील से राजा निजाबत साहब से हम तफसीली गुफ्तगू लेंगे, ताकि उन्होंने जो काम जो है किया है इस वक्त तक, और माशाअल्लाह पार्लियामेंट के हवाले से वो थोड़ा अच्छा ब्रीफ हमें देंगे। उसके बाद हम किस जगह पे हैं और आगे हमने क्या करना है, और किस तरीके से हम आगे मिलजुल कर इस सिस्टम को जल्द अज जल्द कोई पाए तकमील तक इस मामले को ले जाएं, क्योंकि बहुत अरसा ही हो गया है और इतने साल 70-72 साल हो गए हैं, और अब जो सूरत हाल है वो बहुत ही तशवीशनाक है। लॉकडाउन हुआ है पिछले 9 महीने से, और बहुत सारे मामला दुख दर्द है बातों में। तो मैं आपको अर्ज करता हूं कि जनाब चुगताई साहब, आप जरा मौजूदा सूरत हाल से हमें ब्रीफ सी समरी से आगाह करेंगे। थैंक यू जी कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जितने भी तमाम व्यूअर हैं वो जो दियारे गैर में हैं, पाकिस्तान के चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर गिलगिस्तान से लेके मकबूजा कश्मीर के उस हिस्से में जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी है, वो उनको सलाम और अपना रमज़ान मुबारक। मैं ये आज जो है ना हमारे लिए बड़ा आनर का मकाम है, बड़ा एजाज़ का मकाम है कि हमारे दरमियान जो इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं बरतानिया से, वो बड़े मुमताज़ कश्मीरी लीडर और कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट इंटरनेशनल के चेयरमैन भी हैं, और ख़ासकर कश्मीर के मसले को इन्होंने जिस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है ना कि वो अपने केस को प्रेजेंट किया, और जो है ना कि मैं चशमदीद गवाह भी हूँ कि चंद ऐसी मीटिंग वहाँ पे जब होती रही हैं
ये मुझे दावत देते रहे, मैं मौजूद रहा हूँ और खुसूसन उस मीटिंग का मैं जरूर जिक्र करूंगा जो जिसमें आजाद कश्मीर के सदर और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और तकरीबन 4 मिनिस्टर और हाउस ऑफ लॉर्ड के तकरीबन 2-3 मेंबर मौजूद थे, जिसमें अपना हमारे डॉक्टर सईद नज़ीर गिलानी साहब भी वहाँ मौजूद थे और उस वक्त कश्मीर पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन थे नटल। और उसमें जो है ना कि इतनी बड़ी डिबेट के बाद राजा जाबिर साहब प्रेजाइड कर रहे थे इस मीटिंग को, सारी ऑर्गेनाइज भी इन्होंने की हुई थी और उस मीटिंग में जो है ना कि काफी चीजें जो मशावरत हुई और अपना तो उसके मेरा ख्याल फौरन तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर मतलब है कि वो क्योंकि नटल थे और जो अपना राजा जाबिर साहब से डॉक्टर सईद गिलानी और जो खासकर जो है ना रिटन पेपर्स जो है ना तैयार करके जो कश्मीर का मसला जो है ना असल क्या है, हकीकत क्या है, किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को, किस तरह से इंटरनेशनल पार्लियामेंट में, किस तरह से यूनाइटेड नेशन में या बैन अवी बरादरी को जो है ना ये पेश करना है, वो जब सारा उन एमपीज के को सब रिकॉर्ड राजा जाबिर ने जब सारा पेश किया तो उनकी आंखें खुल गई कि यार ये तो एक किस इस खिते में, तो वो वहां पे तो जो है ना कि इतना इतना उम्र राइट की वायलेशन हो रही है। तो वो जो है ना कि मीटिंग पार्लियामेंट में हुई, 100 एमपी जो उस पार्लियामेंट में मौजूद थे, मैं उस गैलरी में मौजूद था, मैंने वो सुना कि जब पार्लियामेंट सेक्रेटरी या अपना नटल ने मीटिंग स्टार्ट की तो उसने राजा निजामत का डॉक्टर सईद नज़ीर गिलानी का भी नाम लेकर कहा कि क्रेडिट गोस टू दीस पीपल। वो सारा जो है ना को बीबीसी जो पार्लियामेंट की होती है, एक टेलीविजन होता है, चैलेंज होता है, चैनल, वो चैनल जो है ना वो दिखा रहा था, मिलियन के हिसाब से वो लाइव देख रहे थे, जिसमें जो है ना 20 पार्लियामेंट जो मेंबर थे उन्होंने डायरेक्ट डिबेट में हिस्सा लिया था। 5 से 10 मिनट वो बोले थे, उन्होंने सब ने 19 जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वहां के ह्यूमन राइट्स की जो हो रही है गुजा कश्मीर ने उसकी वायलेशन की मजम्मत की थी, उनको आके खुद राजियत दिलाने की बात की थी। एक तो जो थे साउथ हाल के एमपी उन्होंने जो है ना कि वो थोड़ी सी जो है ना वो भारत की साइड ली, लेकिन जब बाहर निकले तो जो इंटरव्यू देते वक्त जियो के जो थे ना मुर्तजा और न्यायाधीश साहब थे, उन्होंने उस वक्त अपना मौक़िफ़ बाहर आके बदला, उन्होंने फिर माना कि उन्होंने भी माना कि जी वहाँ की ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है। मेरा कहने का मतलब है कि ये पार्लियामेंट में जो है ना ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई उसमें मोशन भी पास हुआ, ये सारा क्रेडिट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को जाने से सबसे ज्यादा जो है ना क्रेडिट राजा जाबिर साहब हो जाता है। मैं जो है ना इनको जो है ना कि सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये 72 साल जो कश्मीरी जो है ना जो अपने वहाँ पे जो आके राजनीति के लिए वो खून का नजराना दे रहे हैं वहाँ कश्मीर में, वहाँ पे 9 मंथ से कर्फ्यू है, वहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ पे किसी चीज की सहूलत नहीं है, इंटरनेट को छोड़ें, कोई खाने पीने की चीजें, इंटरनेट पर जो मबसरीन कोई भी नहीं जा भी नहीं सकता, वो एक पूरी दुनिया की जेल बन चुकी है। वो जो हालात वहाँ पे हैं, और ये जो है ना कि हम जो है ना 72 साल से 1984 की करारदादों के बाद से लेके अब तक जो है ना हम हमारी गवर्नमेंटें बहुत सारी आई हैं, कश्मीर कमेटी बनती रही है, एक कमेटी बनी थी उसमें अनवार दादा नसरुल्लाह वो भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अल्लाह जन्नत नसीब करे उनके दौर में बनी थी। उसके बाद गैर मौसम किस्म की कमेटियां बनती रही हैं, किसी को मुशावरत के साथ कश्मीरी लीडरशिप को थिंक टैंक जैसे जो है ना कि ये बरतानी और ग्यारह में लोग मौजूद हैं, किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया, अगर लेते तो वो मुशावरत करते कि वहां से लेके पिछले 5 अगस्त से पहले जब हमारी हुकूमत ये आई है 2 साल से जो आई है, वजीर आजम साहब जब वहां से तकरीर करके आए अमेरिका, तो उसने मोदी सरकार ने फाशिद ने उससे ज्यादा सख्ती करके वहां पे जो है ना वो 370 और 35A एक्ट को जो खत्म करके कश्मीर की हैसियत बदल दी है। और वो तकरीबन मुसलसल 2 साल से नहीं बल्कि लगातार वो जो है ना बैन कौमी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वहाँ पे क्लैशेस हो रही हैं, सदर पे क्लैशेस हो रही हैं, और खासकर ये जो कुछ वहाँ पे हो रहा है वो तो अमेरिका जैसा मुल्क को भी मानना पड़ा कि ये जो है ना कि जो गुजा कश्मीर का हिस्सा या भारत जो है ना जो कुछ कर रहा है, ये किस्म का अकलीतों का बहुत बड़ा वहाँ पे जो है ना खतरनाक जो है ना ये मुल्क करार दे दिया। फिर अभी जो है ना डोमिसाइल के चक्कर में वो ये सारा कुछ कर रहा है, ये सारा कुछ वो अगर कर रहा है, और खासकर पिछले साल उसने अटेम्प्ट किया हमला करने का, तो ये जो चीजें हैं ये कि कश्मीर के जो हम जो है ना सारे माशाल्लाह बरतानिया में या 11 में ऑर्गेनाइजेशन है जो है ना कि अगर हम सोचें, मैं आज इसलिए राजा जाबिर साहब से पूछना कि ये क्या बात है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है तो लीडरशिप की, तमाम पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की या आजाद कश्मीर की या तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो 1.5 इंच की मस्जिद बनी हुई इधर उधर करते हैं,
किसी एक मौक़िफ़ के एक नुक्ते पे एक ही स्लोगन पे एक ही अपना लेके आगे जाए कि जी पहले हमें वो उन बेचारों को हक खुदरादी दिया जाए, आयुष्मानी कराया जाए, रेफरेंडम का दिया जाए। वो उसके लिए जो है ना कि हम कभी नहीं सोचते कि ये नुक्ता पेश करें। वो इंसानियत का जो कत्ल हो रहा है वो हम नहीं बताते इंटरनेशनल मीडिया को। तो ये जो है ना कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह भारत करता है वो सब दुनिया में वो करता है, पहले अटूट अंग है। तो हम जो है ना कि अपना ये छोड़ेंगे अपने मसले को लेके, ये इलाके पाकिस्तान होगा, इंडिपेंडेंट होगा फला, ये जो है ना कि हम जब तक अपने केस को हम बैन कौमी बरादरी को, इंटरनेशनल मीडिया को कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक ही नुक्ते पे पेश करेंगे। क्योंकि मैं राजन जान साहब से ये पूछना, ये कुरैशी साहब ये सवाल जरूर इनसे कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बासर मतलब है, इनके तलाकात पाकिस्तान में ही है माशाल्लाह, वहां पे भी यानी कि पार्लियामेंट के अंदर है। ये बेहतर यानी कि बताएंगे कि जो केस है, जो अपना कश्मीर का जो केस इतना मजबूत है हो गया है, क्योंकि वो बैन कौमी जो है ना कानून की खिलाफवर्जी उसने कर दी है। और अब मैं ये आखिर में मैं ये कहूंगा कि जो बरतानिया के लेबर पार्टी के जो वजीर आजम ने जो स्टेटमेंट दी थी, हमारा ये सबका प्रेशर पड़ा, पिछले 4-5 दिनों में रद्दमल आया, उनको अपना वो बयान वापस लेना पड़ा। हम जो है ना कि ये इस तरह से आवाज उठा रहे हैं। और जो इस वक्त जो है ना कि यूएनओ की जो सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि ये वाकई मतनाज़ा मसला है, वो तो मानता ही नहीं था ना, डायरेक्ट बात है। तो इसके लिए ये क्या करना है कि जो बैन अवी कानून की जो खिलाफवर्जी कर रहा है, ये तो कानून की खिलाफवर्जी है। उसके लिए जो है ना कि हमारा क्या लाइमल होगा। और जो कश्मीर कमेटी में जो हम चाहते हैं कि कश्मीर कमेटी में कोऑप्टेड मेंबर जो है ना, हमें जो सबको थिंक टैंक के जो कश्मीरी उनको अनबोर्ड दिया जाए, ताकि ये ना कि हम सब मिलकर जब दौरे पर जाएं, तूफानी दौरे करें, करके तमाम बैन कौमी बरादरी को बताएं कि अगला स्टेप क्या होगा। मतलब है कि वो कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं कि सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट के 2-3 ऐसे मुल्क हैं कि उनको अगर कहें कि ट्रेड उनके साथ ना करें, हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को कहें कि स्वार्थी तलकात पे हम नजरसानी करेंगे, जब तक कि नहीं कि भुट्टो जैसा लीडर या कोई ऐसा लीडर जो पैदा न हो, जो वो बताए। जब उन्होंने कहा था कि जी अपना ईरान को कि तुम्हारे पास चाबी है, मरोड़ो, तो वेस्ट ये उसको पता चल जाएगा। तो इस तरह का लीडरशिप पैदा करने की वो तो योगदान है लीडर का, लेकिन लीडरशिप कश्मीरी तो लीडरशिप है जो ये प्रेशर डाल सकती है अपने अमली तौर पर। राजा निजामत साहब पार्लियामेंट में मुझे अगला जो है ना बताएं कि पार्लियामेंट का अगला डिबेट क्या मुमकिन है, कब हो रहा है, अगला स्टेप आप क्या ले रहे हैं, ये कुरैशी साहब इनसे जरूर पूछिएगा। मैं अपने जो मेहमान जो है ना, ये हमारे बड़े मौजूदमानी को टाइम देते हैं कि ये बताएं, खुल के बताएंगे कि ये क्या हो रहा है, मतलब इसका क्या हाल होगा। मेहरबानी चुगताई साहब, जज़ाकल्लाह। जो मेहमान व्यूअर्स हैं सबको वेलकम जनाब प्रोग्राम के अंदर। और अब बिला ताखीर जो है राय साहब को अर्ज करूंगा कि जनाब हमें अपनी कारकर्दगी जो इस वक्त तक कश्मीर के मामले में हुई है, और एक हिस्सा उसका आप काइंडली पहले एक्सप्लेन करें, और फिर जो मौजूदा सूरत हाल है और इसको हम आगे किस तरह इसको एनर्जाइज करें, स्ट्रॉन्ग करें और स्पीड अप करें इस मामले को। जनाब नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं कुरैशी साहब आपका, अशरफ चुगताई साहब का और तमाम देखने वालों का निहायती मशकूर हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम के केस के हवाले से मेरा नुक्ता नज़र भी, चुगताई साहब का भी और कुरैशी साहब आपका प्रोग्राम के हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं अपना तारफ भी कराना चाहूँगा कि रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम की एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जो हम बैरून ममालिक में लेकर काम कर रहे हैं सफारती माज पर, जम्मू कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन इंटरनेशनल मूवमेंट है, जिसका मैं चेयरमैन हूँ और जिसके मेंबरान जो हैं वो बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में प्रोफेशनल खवातीन, हमारे यंग पार्लियामेंटेरियन और ज़्यादातर उसमें हमारे यूथ की टीम है, खवातीन हैं, और हमारे वो लोग हैं जो काउंसलर्स हैं, एमपीज़ हैं, हमारे सपोर्टर हैं, हमारे साथी हैं जो रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम का के खुद अरादियत चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम को बिला तखसीस गैर मशरूत हक खुदरादियत मिले, जिसमें वो अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। और वो हक जो यूनाइटेड नेशन ने 48 से लेकर 57 तक 15 से जायद करारदादों में पास किया है। फिर उससे बढ़कर यह है कि रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों ने 500,000 से ज्यादा लोगों की, जवानों की, बूढ़ों की, बुजुर्गों की, बेटियों की, बच्चों की कुर्बानियां देकर इस मसले को अपने खून से सींचा है। और उन शहादतों के सदके आज भी रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम उस केस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उसी केस को हम बरतानिया और यूरोप के अवानों में, जहां पार्लियामेंटेरियंस के जरिए, काउंसलरों के जरिए, प्रोफेशनल्स के जरिए और उन दोस्तों के जरिए जो उन एमपीज के साथ, उन पॉलिटिशियंस के साथ काम करते हैं, पहुंचाते रहे हैं। पिछले बहुत से अरसे से हमारे बुजुर्गों ने, मैं आज उन बुजुर्गों को जिनमें मौलाना मोहम्मद याकूब चिश्ती, राजा आजम खान, राजा काला खान, इसी तरह गाजी अब्दुर्रहमान और बेशुमार और हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया और 56 से लेकर इस तहरीक को चलाया। और उस वक्त जब रियासत जम्मू और कश्मीर के बहुत महदूद लोग थे बरतानिया के अंदर, तो उस वक्त भी तहरीक हमारी जारी थी, हमारे लोग जाते थे। लेकिन इसको दवाम जब उस वक्त हुआ जब मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान साहब 86 में यहाँ आए, तो उनकी मौजूदगी में पहली बार बरतानवी पार्लियामेंट में ऑल पार्टीज कश्मीर पार्लियामेंट्री ग्रुप कायम हुआ। और ये क्रेडिट भी मैं समझता हूँ खाकसार को और हमारी टीम के कुछ दोस्तों को जाता है, जिन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से ये काम शुरू किया। तो उसके बाद से लेकर गुज़िश्ता 30 साल में पहली बार ये हुआ कि मुख्तलिफ मौकों पर यहाँ डिबेट्स होती रही, डिस्कशंस होती रही, सेमिनार, फंक्शंस, हर तरह की बातें होती रही, जिस तरह चुगताई साहब ने आपको बताया है। लेकिन यहाँ शोर शराबा जो हम कश्मीर के हवाले से करते रहे, उसका थोड़ा बहुत असर जरूर वहाँ पता चला। लेकिन जब से ये नई रवश दुनिया की बदली है, उसमें जिस डिबेट का हवाला चुगताई साहब ने दिया, उसमें मैं समझता हूं कि डेविड नटल जो हमारा बरी नॉर्थ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसने जब यहाँ ऑल पार्टीज कश्मीर पार्लियामेंट्री ग्रुप की लीडरशिप संभाली 2016 में, तो उसने वहाँ मीटिंग में कहा कि मैं छोटा सा आदमी हूँ, राजा नजाबत की तरह पतला सा, बिल्कुल मुझे देखते हैं लोग तो पता नहीं चलता कि मैं एमपी हूँ। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मिशन लेकर मैं चलता हूँ उसकी पूरी कोशिश करता हूँ, उसके साथ कमिटमेंट निभाऊं और इंशाल्लाह कश्मीर के मसले को किसी न किसी तरफ लेकर जाऊंगा। और 6 महीने के अंदर जुलाई में वो चेयरमैन बना और जनवरी में हमारी डिबेट हुई। और बरतानिया की तारीख में पहली बार ये हुआ है कि यूनानिमस रेजोल्यूशन, इतना मजबूत रेजोल्यूशन पास हुआ जिसकी मिसाल नहीं मिलती। यूनाइटेड नेशन की करारदादों से बढ़कर एक मोशन पास हुआ जो यूनानिमस था, जिसका इन्होंने हवाला दिया। 100 से ज्यादा मेंबरान पार्लियामेंट ने शिरकत की, 31 मेंबरान पार्लियामेंट ने स्पीचेस की, 2 मेंबरान पार्लियामेंट ने हमारी मोशन की मुखालफत नहीं की, बल्कि उन्होंने इंडिया की बजाय पाकिस्तान की मुखालफत की। और वो दोनों भी बाद में, जिस तरह चुगताई साहब ने बताया कि निजी तौर पर उन्होंने माना, ना सिर्फ अपने तौर पर मीडिया के सामने माना बल्कि अपनी कम्युनिटी के सामने भी माना कि रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म भारत कर रहा है वो बिल्कुल वाकई हो रहा है। तो जिस तरीके से हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने और हमारी बेटियों ने श्रीनगर में अपनी जानों का नजराना पेश किया है, अपनी इज्जतों की कुर्बानी पेश की है। तिहाड़ जेल में हमारी बहनें और हमारे भाई इस वक्त भी, चाहे वो कब्रों के अंदर हैं 2 भाई या बाहर जो जेलों के अंदर हैं, उन सब ने कुर्बानी देकर जिस तरह इस मसले को जिंदा रखा हुआ है, इसी तरह बरतानिया और यूरोप में बसने वाले हर शहर में, हर कैपिटल में और हर उस जगह में जहाँ एक कश्मीरी भी रहता है, उसने इस मसले को जिंदा रखा हुआ है। और किसी एक फर्द का, राजा नजाबत का या किसी एक तंजीम का नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हर कश्मीरी ने अपने अपने अंदाज में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। अलबत्ता ये क्रेडिट जरूर कुछ लोगों को, जिस तरह पाकिस्तान की तहरीक शुरू करने वाले कौन लोग थे, लेकिन जब तकमील को पहुंची तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, वो हमारे लीडर थे पाकिस्तान के और उन्हें बानी पाकिस्तान कहते हैं। इसी तरह रियासत की जो आज़ाद खिता है उसका बानी सदर हम जनाब गाजी मिल्लत
सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान को कहते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ कुछ लोगों ने अपना एक कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो डेविड नटल हो, चाहे वो मैक्स मैडन हो, चाहे वो डेबी इब्राहिम हो, चाहे एंड्रू ग्विन हो, चाहे वो लॉर्ड नजीर हो, चाहे वो और बहुत से हमारे जो बुजुर्ग कश्मीरी और पाकिस्तानी गुजरे हैं या आजकल काम कर रहे हैं। हर बंदे का अपना एक कंट्रीब्यूशन है। और मैं आपको ये दावे से कहना चाहूंगा कि जिस तरह चुगताई साहब ने अभी बताया कि ये सारे काम हो रहे हैं। बरतानिया की तारीख में वो डिबेट पूरी हुई 3 घंटे की। फिर उसके बाद ऑल पार्टीज कश्मीर पार्लियामेंट्री ग्रुप का डेलीगेशन जब यहाँ से पाकिस्तान गया, और ये एजाज भी हमारी तंजीम को हासिल है कि उसको हमने गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ मिलकर हम फॉरेन ऑफिस के और पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो उस डेलीगेशन ने वापस आकर ना सिर्फ एक रिपोर्ट बनाई बल्कि मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों से भी और यहाँ के कश्मीरियों से भी पार्लियामेंट्री ग्रुप की रिपोर्ट शाया भी की। और उसमें भी ये एजाज सदर रियासत के बाद मुझे जाता है कि हमने तहरीक आके खुदरादियत की नुमाइंदगी करते हुए मैंने वहाँ उनका मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया। और क्रिस लेजली जो उस वक्त हमारे नॉटिंघम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, नॉटिंघम साउथ के, उनको इस बात का क्रेडिट जाता है। फिर यूरोपियन पार्लियामेंट से हमारा डेलीगेशन गया। उसमें हमारे 2 दोस्त हैं जो लेबर पार्टी से रिचर्ड कॉर्बेट हैं, लिबरल पार्टी से फिल बेनियन और शफाक मोहम्मद हैं, और कंजर्वेटिव पार्टी से एंथिया मैकेंटायर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना एक कंट्रीब्यूशन किया, विजिट किया, और विजिट के बाद ना सिर्फ सपोर्ट किया कश्मीर और ऑल पार्टीज कश्मीर पार्लियामेंट्री ग्रुप बरतानिया में, ये ब्रसल्स और लंदन 2 ऐसी जगह हैं जहां से हमारे ये अदारे, हमारे ये दोस्त, हमारे ये भाई, ये हमदर्द, ये सब अंग्रेज हैं। सब लोग पाकिस्तानी और कश्मीरी नहीं है। इनकी हमने मावनत की, हमने सपोर्ट किया, हमने उन्हें जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो मुहैया की। उसमें हमारे जो पाकिस्तानी और कश्मीरी निजात मेंबरान पार्लियामेंट है उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, काउंसलरों का कंट्रीब्यूशन है, पॉलिटिकल पार्टीज का कंट्रीब्यूशन है, कश्मीरी और पाकिस्तानी बुजुर्गों का, उलमाए कराम का, पीरान कराम का, मशाइख अज़ाम का, सबका कंट्रीब्यूशन है। हर बंदे ने अपना अपना मस्जिद से लेकर मदरसे तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक और यूनिवर्सिटी से लेकर पार्लियामेंट तक अपना किरदार अदा किया है। लेकिन जो असल चीज अब भी बाकी है वो ये है कि इस सारी तगदू के बावजूद वो रिपोर्टें जिनेवा से भी आई, वो रिपोर्टें ब्रसल से भी आई, वो रिपोर्टें न्यूयॉर्क से भी आई, वो रिपोर्टें लंदन से भी निकली। अब फिर जो सूरत हाल बन रही है, भारत न सिर्फ अंदरूनी मुल्क वो कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है, 5 अगस्त से लेकर उसने जो कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियां की हैं, जो अंदरूनी तब्दीलियां की हैं, जो सियासी तब्दीलियां की हैं, जो जुल्म सितम कश्मीरियों पर ढाया है, उसके मुकाबले में 5 अगस्त से लेकर इस वक्त तक बरतानिया और यूरोप में भरपूर अंदाज में उसकी मुखालफत हुई है। हमने यहाँ डेबी इब्राहिम की क़यादत में बरतानवी पार्लियामेंट में इतनी बड़ी डिबेट हुई कि बरतानिया का वज़ीर ख़ारजा मजबूर हुआ और उसने यहाँ ऐलान किया नायब वज़ीर ख़ारजा ने कि मैं वहाँ हिंदुस्तान का दौरा करूंगा और वापस आकर रिपोर्ट दूंगा। और जो हमला भारत ने आज़ाद कश्मीर में एक जहाज की 2 जहाज़ों की सूरत में किया था, उससे मैं समझता हूँ जिस इबरतनाक तरीके से हमारी अफवाज ने, हमारी एयरफोर्स ने शिकस्त दी थी, उसके बदले में यहाँ हमने जिस अंदाज में APPG ने काम किया और उसी APPG के काम को आगे लेते हुए हमने लेबर पार्टी की सालाना कॉन्फ्रेंस में 2019 में एक यूनानिमस मोशन पास करवाई, जिसके बदले में हमारे दोस्त जो भारतीय दोस्त हैं यहाँ बरतानिया में रहते हैं, जिस तरह हम अपने वतन की आज़ादी के लिए काम करते हैं, हमारी बदकिस्मती है कि वो लोग हक के लिए नहीं जुल्म के लिए अपने हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हम तो अपने दोस्तों और भाइयों का और बहनों का हक परस्ती का साथ दे रहे हैं। हमने किसी जालिम का साथ नहीं दिया, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, यहूदी हो, कोई भी किसी भी मजहब से तल्लक रखने वाला हो, हम किसी गासिब की, किसी जालिम की सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैं हैरान हूँ हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों पे कि वो अपनी हुकूमत के गासिबों की, जुल्मों की सपोर्ट करते हुए लेबर पार्टी को मजबूर किया। उन्होंने लेबर पार्टी के साथ मीटिंग करके जो बयान उन्होंने, जो खत लिखवाया, जो बयान दिलवाया, उसका 1 हफ्ते में रिवर्सल, उसका रिवर्स होना मकबूजा कश्मीर के अलावा बरतानिया में बसने वाले आज़ाद कश्मीर के लोगों का एक बहुत बड़ा कारनामा है। और उस पर मैं तमाम उन दोस्तों का जिन्होंने कोई किरदार अदा किया और जो खामोशी से किरदार अदा करते रहे, जो लोग पीछे बैठकर काम करते रहे, जिन लोगों ने अपनी वो रस्सियां लाई
जिन्होंने बयान नहीं दिए लेकिन जिन्होंने अपना काम करके इस बात को साबित किया कि हमारे जो दोस्त हमें लीड करते हैं, लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के चेयरमैन एंड्रयू ग्वेन एमपी का, डेबी अब्राहम एमपी का और रिचर्ड बर्गन एमपी का, ये 3 वो शख्सियात हैं जिन्होंने हमारी सारी टीम को लीड किया, हमारे लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीरी को, कश्मीरी नेशन के इशू को, मकबूजा कश्मीर के अवाम को। और फिर उससे बढ़कर ये कि हम उस मुकाबले में नहीं है कि पाकिस्तान का नुक्ता नजर क्या है और इंडिया का नुक्ता नजर क्या है, हमारे इन दोस्तों ने कश्मीरियों के नुक्ता नजर की सपोर्ट की। और यही बात हमारी तंजीम का माटो है कि रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम अपनी आज़ादी, अपने आके खुद अरादियत, अपनी हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं, या किसी मुल्क के कहने पे या किसी अदारे के कहने पे हिंदुस्तान के खिलाफ कोई जदोजहद नहीं कर रहे, हिंदुस्तान के किसी इलाके के हवाले से नहीं, किसी मजहब के हवाले से नहीं, सवाए रियासत जम्मू और कश्मीर की हम किसी भी ऐसे इलाके में हम लोग मुदाखलत नहीं करते, किसी भी इलाके के हवाले से बयान जारी नहीं करते, किसी भी जो वहाँ मुख्तलिफ तंजीमें, वहाँ भी आज़ादी की कोई 16 तहरीकें चल रही हैं, लेकिन हमारी तंजीम का और जम्मू और कश्मीर के अवाम का मिशन सिर्फ और सिर्फ अपने वतन की आज़ादी है और अपनी रियासत की आज़ादी है। उसी हवाले से हम बात करते हैं और उसी हवाले से हमारी जदोजहद जारी है। जो हालिया डेलीगेशन हमारा गया था ABPG का फरवरी की 19 से लेकर 22 तक आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का, ना सिर्फ मैं उस मामले में हाई कमीशन पाकिस्तान लंदन का, पाकिस्तानी वज़ारत खारजा का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, सदर आज़ाद कश्मीर का, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का और उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेशन किया। ये कितना बड़ा डेलीगेशन था जिसने एक मुकम्मल रिपोर्ट बनाई। 3 दिन के दौरे में मैं नहीं समझता कि वो दोस्त कुछ सोए भी होंगे। हमें खाना भी सही तरीके से नसीब नहीं हुआ इसलिए कि हम दौड़ते ही रहे, लेकिन उस सारी तगुदू का एक नतीजा निकला कि हमारी जो चेयरपर्सन है डेबी अब्राहम ओल्डम सैडलवर्थ से हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कश्मीरियों के वोटों से नहीं, वहां के अंग्रेज वोटों से मुंतखब हुई है। लेकिन कश्मीरियों ने सिर्फ इसलिए नहीं उसको सपोर्ट किया कि वो कश्मीर काज की सपोर्ट करती है, बल्कि उसकी पॉलिसियां, उसका इशू, उसके काज, उसकी मेहनत और उस हल्के की नुमाइंदगी करती है इसलिए, और उसने हक को सच का साथ देने के लिए हिंदुस्तान भी जाने की कोशिश की, अपने आप को गैर जानबदार शो करने की भी भरपूर कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तानियों ने उसे मौका नहीं दिया। वरना वो खातून बरास्त किसी भी जगह किसी एक नुक्ता नजर की नहीं, किसी एक कम्युनिटी की नहीं, किसी एक काज की नहीं, बल्कि आपको सच की हमारी सपोर्ट करने के लिए बाहर निकली थी। और उसने तैयार किया हुआ है कि वो आपको सच की सपोर्ट करेगी, गैर जानबदाराना रिपोर्ट करेगी, और इंशाल्लाह उसकी रिपोर्ट जो 26 मार्च को होनी थी बरतानवी पार्लियामेंट में 3 घंटे की डिबेट हमें मिली हुई थी, वो नहीं हो सकी, लेकिन इंशाल्लाह वो डिबेट होगी। जैसे ही पार्लियामेंट बैठती है वो डिबेट भी होगी। और जिस तरह परसों मंडे को हमारी ये थर्सडे को जो मीटिंग हुई है लेबर लीडर के साथ, शैडो फॉरेन मिनिस्टर के साथ, डेबी अब्राहम और एंड्रू ग्वेन ने उसको जिस अंदाज में लिया और 54 MPs ने शिरकत करके बरतानिया के कश्मीरियों की भरपूर नुमाइंदगी की, इसी तरह हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि हमें उनकी डिबेट में 100 से ज्यादा मेंबरान पार्लियामेंट शिरकत करें। तमाम कश्मीरी और पाकिस्तानी बरतानिया में रहने वाले, जहां इन तीनों लीडरों एंड्रू ग्वेन, डेबी अब्राहम और रिचर्ड बर्गन का शुक्रिया अदा करें, वहाँ केयर स्टार्मर का भी शुक्रिया अदा करें कि उसने दोनों लेटरों में, जो एंड्रू ग्वेन को लेटर लिखा है उसमें भी और जो मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन को लेटर लिखा है उसमें भी इस बात की वजाहत की है कि उन्होंने कोई पॉलिसी चेंज नहीं की, वो यूनाइटेड नेशन की करारदादों पे, कश्मीरी अवाम के हक खुदरादियत पे, ह्यूमन राइट्स के हवाले से अपनी लेबर पॉलिसी पर कारबंद है, और इंशाल्लाह वो फ्यूचर में भी कश्मीरी कम्युनिटी के साथ, लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के साथ और ABPJ के साथ मुसलसल राब्ते में भी रहेंगे और पॉलिसी सदारे में भी कश्मीरियों की आवाज़ सुनेंगे। और ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी एक बहन काउंसलर यास्मीन डार, जो हमारी तहरीक की बरतानिया की चेयरपर्सन है, वो लेबर पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हैं, और मोहम्मद आजम जो हमारी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो लेबर पार्टी के इंटरनेशनल पॉलिसी कमेटी में भी हैं। इसी तरह हमारे दोस्त वाजिद खान MEP, साबिक MEP जो हैं, वो एक नई मुहिम लेकर बाहर निकले हैं लोगों को
अपने तौर पर वो कोशिश कर रहे हैं कि लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर को मजीद मुस्तहकम किया जाए और एंड्रयू ग्विन की क़ियादत में बरतानिया भर में लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेबर पार्टी के अंदर भी पार्टी पॉलिसी मुयसर करवाने के लिए, पार्टी लीडर तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी। इसी तरह कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर हमने 4 साल पहले कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के नाम से जैक ब्रैटन जो स्ट्रोक के एमपी हैं उनकी क़ियादत में एक टीम कायम की थी जिसके 2 सरपरस्त हैं, लॉर्ड टिमोथी किरकोप और एंथिया मैकेंटायर MEP। चूंकि MEP खत्म हो चुके हैं लेकिन फिर भी एंथिया हमारी बहुत हमदर्द दोस्तों में से हैं। इसी तरह लॉर्ड टिमोथी किर्क जो है वो अरसा 30 साल से हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। वो पहले पार्लियामेंट में सपोर्ट करते रहे, फिर MEP की हैसियत से और अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी। तो अब जो नई टीम बनी है कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की, जेम्स डेली जो बरी नॉर्थ के MP हैं जिन्होंने हाल ही में APPG के साथ आज़ाद कश्मीर का भी दौरा किया है, तो हमें तवक्को है कि ये सारी टीम भी और वो लोग जो नए मुंतखब हुए हैं, जो चाहे वो लेबर पार्टी के अंदर हैं, टोरी पार्टी के अंदर हैं, लिबरल पार्टी के अंदर हैं, स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अंदर हैं या आयरलैंड की और वेलिश के अंदर से भी हैं, तो आज अल्लाह का फजल है कि 100 से ज्यादा लोग हमारे दोस्त पार्लियामेंट के अंदर फ्रेंड APPG के मेंबर भी हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस डिबेट को जो पार्लियामेंट में होगी उसको आगे लेकर चलें। यूरोपियन पार्लियामेंट में भी हमारे दोस्त काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह यूरोपियन पार्लियामेंट में जो जब प्रॉपर पार्लियामेंट बैठेगी तो फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर का जो ग्रुप वहाँ हमारा मौजूद है वो भी भरपूर अंदाज में अपना एक रोल प्ले करेगा। अगला हमारा टारगेट ये है कि रियासत जम्मू और कश्मीर की तहरीक को जहाँ जान की कुर्बानी चाहिए वो श्रीनगर के लोग दे रहे हैं। जब माल की कुर्बानी चाहिए तो मैं समझता हूँ हमें आज़ाद कश्मीर के और पाकिस्तान के वो लोग जिनको इस आज़ादी की नियामत के सदके में दौलत मिली है वो इसका कंट्रीब्यूशन करें और हमें सपोर्ट करें। और बरतानिया में बसने वाले वो तमाम कश्मीरी जो बिला तनख्वाह सिपाही हैं रियासत जम्मू और कश्मीर की इस तहरीक के सफारती माज के सफ़ीर हैं वो, और इसी तरह अमेरिका और मिडल ईस्ट में भी बसने वाले, तो इंशाल्लाह हम इस केस को यूनाइटेड नेशन में भी कश्मीरी लेकर जाएंगे। पाकिस्तान के हुक्मरान अपना केस पेश करेंगे, पाकिस्तान के हुक्मरान सफारती माज पर जो वजारत खारजा के जरिए किरदार अदा कर सकते हैं वो जरूर करेंगे, लेकिन कश्मीरियों ने इस बात का तैयार किया हुआ है कि वो रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम की आज़ादी की इस तहरीक को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर एक चीज जो हमें मनवानी है बरतानिया के अंदर वो है हुक्मरान जमात से। और वो हुक्मरान जमात से भी मैं ये अपने तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग लेबर को पसंद करते हैं वो लेबर को ज्वाइन करें, जो लोग कंजर्वेटिव पार्टी को पसंद करते हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी को पसंद करें, लिबरल को पसंद करें, स्कॉटिश ज्वाइन करें। यहाँ का हर कश्मीरी चाहे वो बच्चा है, जो बूढ़ा है, जवान है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे और अपनी मेंबरशिप के जरिए, अपने सपोर्ट के जरिए यहाँ की कम्युनिटीज को, यहाँ के लीडरशिप को, यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस को वो जुल्म जो आज भारत मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, वो जुल्म जो बॉर्डर लाइन पे हमारे कंट्रोल लाइन पे एक मेंबर से लेकर ताओ बट तक जो जुल्म कश्मीरियों पे हो रहा है, दोनों तरफ से जो फायरिंग होती है उसमें कश्मीरी मारे जाते हैं, कश्मीरी जख्मी होते हैं। आज़ाद कश्मीर तो पूरे का पूरा जख्मी है एक लिहाज से आप ये कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ हमें अपने बहन भाइयों की जिस तरह वहाँ भी सपोर्ट करनी चाहिए, सफारती माज पर भी उनकी आवाज़ पहुँचानी चाहिए, अफवाज पाकिस्तान का भी साथ देना चाहिए और पाकिस्तान की लीडरशिप का सफारती माज पर जहाँ जहाँ भी हम मुमकिन हो सके हमें उनकी मामनत करनी चाहिए। इसलिए कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की इस तहरीक में पाकिस्तान जो दुनिया में वाहिद मुल्क है वो हमसे उसने हाथ उठा लिया तो दुनिया में हमारा कोई मावन नहीं है, हमारा कोई दोस्त नहीं है। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त होगी अपने तमाम बहनों से, भाइयों से कि पाकिस्तान के लीडरों के, पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान के सियासतदानों की किसी वजह से भी अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसको बर्दाश्त करें और नज़रअंदाज इसलिए करें कि रियासत जम्मू और कश्मीर की आज़ादी की तहरीक जो है वो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। अगर पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत होगा, पाकिस्तान सफारती तौर पर मजबूत होगा, तो रियासत जम्मू और कश्मीर की आज़ादी की तहरीक तकमील तक जल्दी पहुंचेगी। और अगर पाकिस्तान कमजोर होगा और पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे तो हमारी तहरीक जिस तरह पहले 72 साल में उस मंतकी इंतजाम तक नहीं पहुंच सकी, आगे भी बहुत वक्त लग सकता है। इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं कम अज कम उनका शुक्रिया तो अदा करें, और जो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं उनसे अपील करें, इस्लामी ममालिक से अपील करें, कॉमनवेल्थ के मुल्कों से अपील करें। यहाँ बरतानिया और यूरोप
के हर मुल्क में बहुत इंसान दोस्त लोग मौजूद हैं, बहुत ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने खुलकर हमारी हमायत की है और इंशाल्लाह खुलकर करेंगे भी। और अगर कोई बंदा खामोशी से करता है या पोलाइटली करता है तो उसकी सपोर्ट भी। जहाँ कुरैशी साहब का, चुगताई साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वहीं अपनी कौम के उन तमाम नौजवानों को, उन तमाम बहनों और भाइयों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब तक रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर ये जुल्म और सितम खत्म नहीं हो जाता, मकबूजा कश्मीर के अवाम आज़ादी लेकर हमारे साथ, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ, बरतानिया में बसने वाले कश्मीरियों के साथ, अमेरिका में बसने वाले कश्मीरियों के साथ, मिडल ईस्ट और पाकिस्तान में बसने वाले कश्मीरियों के साथ शाना बेशाना आज़ादी का जश्न नहीं मनाते, उस वक्त तक हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। और हर उस मकाम पर मैं अपनी तमाम कौम से, तमाम बहनों से और भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस जद्दोजहद को ख़त्म ना होने दें और इस बात का तैया करेंगे जब तक रियासत जम्मू और कश्मीर का एक भी बाशिंदा जिंदा है, रियासत जम्मू और कश्मीर की आज़ादी की ये तहरीक ख़त्म नहीं होगी। जी राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सारी सूरत हाल को आगाह फरमाया। तो इसके अंदर आगे जो चलने का सूरत हाल मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि एक तो जब भी पार्लियामेंट के अंदर जो ये मीटिंग्स हों तो इसको हम खूब पब्लिसाइज करें और जितनी सपोर्ट वहाँ पहुँच सकती है वहाँ यानी कि पार्लियामेंट तक पहुँचें। और इसके अलावा जो बाकी की तंजीमें हैं, यहाँ बेताशा तंजीमें हैं हमारी कश्मीर की, नो डाउट वो भी काम कर रही हैं, लेकिन उसके अंदर पार्लियामेंट की तरफ रुख जो है वो कितनी और तंजीमों का है, उनको हम कैसे अपने साथ मिला सकते हैं? देखिए जी, मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा मैं मिस कर गया हूँ। वो ये कि बरतानिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस सिस्टम में जब तक एमपी के पास कोई ईमेल ना जाए, कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई रिक्वेस्ट ना जाए, उस वक्त तक वो कोई किसी मसले को नहीं उठा सकता। रूल्स ऑफ बिजनेस हैं। तो उसमें ये है जी कि तमाम वो लोग जो जमातें हैं, तंजीमें हैं, जो लीडरशिप का दावेदार हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो आम मेंबर्स हैं, वो अपने एमपी को जो कंट्रोल लाइन पे फायरिंग हो रही है, जो मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, उस सिंपल से चंद लाइनों में भी अगर रेज कर दे तो और उनको कहें जी कि पार्लियामेंट में हुकूमत से बात करो, वजीर खारजा से बात करो, वजीर आजम से बात करो, तो वो उसका जवाब देगा। ये चीज मैक्सिमम हमारी तरफ से अगर सैकड़ों के हजार से हजारों के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे जाना शुरू हो जाए हर एमपी के पास, ये जरूरी नहीं है जिसमें 5000 कश्मीरी रहते हैं या पाकिस्तानी रहते हैं उसको लिखें, जिस हल्के में आप रहते हैं उसका कानूनी और इखलाकी और हक बनता है कि वो आपको जवाब देता है। तो जिस तरह आप जिस लीडरों को खत लिखें, वजीर खारजा को खत लिखें, वजीर आजम को खत लिखें और हर मिनिस्टर को खत लिखें, हर काउंसलर को खत लिखें और हर काउंसिल लीडर को खत लिखें, जिसको भी आप खत लिखेंगे वो जवाब जरूर इंशाल्लाह देगा सिस्टम है। और उसका में फायदा ये होगा कि हम सारे जो लोग हैं वो एक प्रेशर बिल्ट होगा। और यही एक काम है जो सारी तंजीमें कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि तंजीमों को खत्म करना चाहिए, बल्कि हमें सब मिलजुल कर अभी ये जो लेबर पार्टी के अंदर प्रेशर पड़ा है इसमें सब लोगों ने अपना किरदार अदा किया है। इसी तरह एमपी घरों में बैठे हुए हैं, हर एमपी को ईमेल भेजें कि जी श्रीनगर में ये हुआ है, कुलगाम में ये हुआ है, गुलबर्ग में ये हुआ है, यहाँ वहाँ शोपिया में ये हुआ है, मुजफ्फराबाद में ये हुआ है, नकियाल में ये हुआ है, समानी में ये हुआ है, बंडाला में ये हुआ है, बिम्बर में ये हुआ है। तो ये वो चीजें हैं जो जब आप रेज करेंगे अब्बासपुर की या जीरा की, जहां जहां जब फायरिंग होती है, या बलूचिस्तान में या दुनिया के किसी आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के जिस हिस्से में कोई दहशत गर्दी होती है, तो उसको रेज करें अपने एमपी के साथ, अपने मिनिस्टर के साथ, अपने इलाके के काउंसलर के साथ। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जितनी ज्यादा बरमार से ईमेल्स जाएंगी, जितनी बरमार से खतूत जाएंगे, उतना ही प्रेशर बिल्ड होगा। राजा नजाबत अकेला 5000 लेटर भी लिखे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर 10 लोग 10 ईमेल्स भेजें तो उनकी ज्यादा वैल्यू है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम हजारों नहीं लाखों के हिसाब से रहते हैं, तो यहाँ वाले भी वहां वाले भी, इसी तरह पाकिस्तान से भी
लोग तकरीरें करने की बजाय, बयान भेजने की बजाय, हमारी जितनी पाकिस्तानी लीडरशिप है, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप है, वो खतूत लिखे। अपनी अपनी तंजीमें उनने बनाई हुई हैं, यहाँ भी उन अपनी तंजीमों को कहें कि खतूत लिखें। जितने खतूत ज्यादा जाएंगे, अल्लाह का वास्ता है, वही लोग लीडर बनेंगे जिनके तंजीम ज्यादा खत लिखेगी। हमने कोई कारनामा नहीं किया, किसी को खरीदा हुआ नहीं है, ना कोई हमारा मुलाजम है। हम सिर्फ राब्ता रखते हैं लोगों से। हमारी तंजीम के लोग लोगों से राब्ता रखते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, खतूत भेजते हैं, मीटिंगें ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उनमें अगर 100 MP को हम खत लिखते हैं, अगर 5 भी मीटिंग में आते हैं, तो कम से कम 100 के पास ईमेल तो 3 दफा जाती है, 3 दफा टेक्स्ट मैसेज होगा। और फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीफोन पे किसी से बात ना करें, व्हाट्सएप पे किसी से बात करने की कोशिश ना करें, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। लेकिन ईमेल एक ऐसी चीज है जो रिकॉर्ड रहता है, और सेक्रेटरी हर हाल में अपने MP को बताता है, रिसर्चर बताता है। तो ये मेहरबानी करके, ये एक सिस्टम है काम का यहाँ बरतानिया के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, और कोशिश करें कि अब बरतानिया के बाद यूरोप होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा यूरोप के लोगों को ईमेल्स जानी चाहिए, यूरोपीय हुकूमतों को, यूरोपियन वज़ारा खारजा को, यूरोपियन हेड ऑफ स्टेट्स को, यूनाइटेड नेशंस को। ये प्रेशर इसी सूरत में बिल्ट होगा। इसी तरह ह्यूमन राइट्स काउंसिल को जो जनेवा में है, उसमें हमारे लोग भी जाते हैं, नजीर गिलानी साहब जाते हैं, अल्ताफ भट्ट साहब जाते हैं, अमजद चौधरी, परवेज अशरफ साहब जाते हैं, सरदार अमजद यूसुफ साहब जाते हैं। इसी तरह मकबूजा कश्मीर के हमारे बहुत से भाई और बहनें जाते हैं, शमीम शाल साहिबा, डॉक्टर मजीद रंबू साहब जाते हैं, डॉक्टर नजीर शाल साहब जाते हैं। उन सब की मानत करें। यही आज मेरी सबसे ये अपील होगी कि रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी इसमें मुज़मर है कि हम सारे एक दूसरे की मानत करें, एक दूसरे की सपोर्ट करें, एक दूसरे का हाथ बटाएं, और जिसके पास जो सलाहियत है वो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करे। और जब रियासत आज़ाद होगी तो हम सारे अपना अपना हिस्सा, कोई बात नहीं। लेकिन जब आज़ाद होगी, तो इसलिए आज़ादी से पहले जब वो जो हिस्सा हम बांट रहे हैं, उसका नुकसान ये हो रहा है कि हम सलाहियतें बांट रहे हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, और अपनी कुर्बानियों पे लकीर मार रहे हैं। जो कुर्बानियां हमारे बहन भाइयों ने, हमारे बच्चों ने दी हुई हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, जो कुर्बानियां दी हैं, किसी कौम ने इतनी बड़ी कुर्बानियां नहीं दी जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी हैं। चाहे वो 47 से पहले थी, 47 में थी, 65 में थी, और आज तक हैं। इसलिए मेहरबानी करके एक दूसरे के साथ तावन करने की कोशिश करें, एक दूसरे से लर्न करने की कोशिश करें। और जहां जहां जो कोई बंदा काम कर रहा है, मेरी सबसे अपील होगी, और मैं अपनी तंजीम की तरफ से भी, आप चुगताई साहब आपकी मौजूदगी में और कुरैशी साहब की मौजूदगी में, आप दोनों बुजुर्ग हैं हमारे, शायद थोड़े बहुत उम्र का फर्क होगा। मैंने तो दाढ़ी साफ करके अपने आप को जवान बना लिया है, लेकिन आपने दोनों ने दाढ़ी बढ़ाकर अपने आप को बुजुर्ग बना लिया है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस पे काम करने की तौफीक दे। खुदा गवाह है कि बरतानिया के अंदर हमारे पास वो बड़ी पावर है, वो कुव्वत है, जिसका अगर हम सही इस्तेमाल करें तो रियासत जम्मू और कश्मीर की आज़ादी यहीं इंशाल्लाह हमें मिलेगी। यहीं वो नवीद हमें मिलेगी कि रियासत जम्मू और कश्मीर के उन वासियों ने जो मजदूरी के लिए आए थे, जो अपने बुजुर्गों के काम को लेकर यहाँ आए थे, जो जिन्होंने अपनी एक जनरेशन की कुर्बानी दी है, वो मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। और उन्हीं की काविशों से, उन कुर्बानियों के सदक़े में और सफारती मुआवजा बरतानिया के कश्मीरियों के सदक़े में कश्मीर इंशाल्लाह जरूर आज़ाद होगा। जी जी, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। दीगर इस वक्त चूँकि लॉकडाउन जो है वो चल रहा है, उसके साथ साथ ये कोरोना वायरस की वबा का भी अलमिया है, तो आप इस हवाले से ये जो वहाँ, अल्लाह अकबर, वहाँ तो बहुत ही मामलात, मुश्किलात इस हवाले से, खाने पीने की अशिया और दीगर इस तरह की सूरत हाल जो है वो इलाज मुआवजा, तो इस सिलसिले में कोई यहाँ से कोई रिलीफ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सारी दुनिया में जाती हैं, तो कोई तंजीम इस तरह की, कोई यहाँ से रेड क्रॉस या वो जो इनकी है तंजीम, कोई उन्होंने कोशिश नहीं की वहां जाकर उन मजलूमों के लिए कुछ? देखें जी, मैं ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारी बरतानिया और यूरोप और दुनिया भर में बसने वाले तमाम कश्मीरी जो है वो रेड क्रॉस को खत लिखें, रेड क्रॉस से रब्ता करें। वो जो इंटरनेशनल NGOs इंडिया में जाती हैं उनसे रब्ता कायम करें कि हम रियासत की तहरीक आज़ादी को अपनी तरफ एक तरफ रखकर, जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर के हालात हैं, जो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में तो अमदाद जा रही है। आज़ाद कश्मीर का कोई ऐसा खित्ता नहीं है जहां हम लोग अमदाद नहीं पहुंचा रहे। पाकिस्तान के अंदर लोग, आज़ाद कश्मीर के अंदर, दुनिया में हर जगह, यहाँ
पाकिस्तानी और कश्मीरी काउंसलर्स, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारे अजीज बरतानिया भर में जो लोग हैं उनको खुराक पहुंचा रहे हैं। तो मकबूजा कश्मीर हम नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम ये अपील कोशिश कर सकते हैं, और वो भी ये है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, और इसी तरह मैं चैरिटी वालों से, जो हमारी चंद चैरिटीज हैं, मुस्लिम हैंड्स है, अल मुस्तफा ट्रस्ट वालों ने एक कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने आज़ाद कश्मीर के रास्ते से। तो मेरी आज भी सबसे अपील होगी कि कोशिश करके अपने एमपी को कहें, ये भी लिखें, अपने एमपी को लिखें कि हम मकबूजा कश्मीर में रेड क्रॉस को चाहते हैं, गवर्नमेंट बरतानिया को कहें, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वालों को कहें, वजारत जो इनकी है फॉरेन ऑफिस, उसको खतूत लिखें कि इंडिया को मजबूर किया जाए कि रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर रिलीफ जाने दें। तो उसके लिए चूंकि यहाँ से बराह रास्त कोई कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं भेज सकती, इसलिए बहुत बड़ा इशू है। और दो ही रास्ते हैं, आज़ाद कश्मीर से भी जाने का कोई रास्ता नहीं है, मकबूजा कश्मीर में बराह रास्त हम भेज नहीं सकते, और यहाँ के कानूनी हालात भी कुछ ऐसे हैं। इसलिए मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट होगी जी, वो वक्त भी ना ज़ाया करें और पैसे भी ना ज़ाया करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन को मकबूजा कश्मीर के नाम पर चैरिटी ना दें, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पैसे पहुँचा ही नहीं रही, और जब पैसे वहाँ नहीं पहुँचते तो आप गुज़िश्ता बहुत अरसे से, और बाज़ हालात मुस्तकबिल में भी ऐसे जा रहे हैं, और माजी में भी बाज़ तंजीमों पर पाबंदी भी इस वजह से लगी है कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर के नाम पर पैसे इकट्ठे किए और वहाँ नहीं पहुंचे, वहाँ से लोग शिकायतें करते हैं। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जो इंटरनेशनल अदारे हैं उनसे रब्ता करें, इंटरनेशनल अदारों को कमिटमेंट भी करें, उनसे कमिटमेंट लें, और अगर रेड क्रॉस और दूसरी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं मतलब वो अगर मकबूजा कश्मीर में हमारी मदद करें और हमारा सामान, हमारे पैसे, हमारी मदद उन तक पहुंचा सकें। ये भी एक कैंपेन है जो पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, प्रोफेशनल लोगों को चलानी चाहिए, और जो लोग एनजीओज में काम करते हैं, जो चैरिटीज में काम करते हैं। हमारी तंजीम ना कोई चंदा इकट्ठा करती है जी, ना हम लोग, अलबत्ता ये है कि हम तमाम लोगों से अपील जरूर करेंगे कि मकबूजा कश्मीर की आवाम तक उनकी खुराक के लिए, उनकी अद्वियात के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए इंटरनेशनल एनजीओज के साथ मिलकर काम करें। और इंटरनेशनल एनजीओज के हवाले से कुछ दोस्त जो राब्ते कर भी रहे हैं, या जो स्पेशली में जो अल मुस्तफा ट्रस्ट वाले हैं, अब्दुल रज़ाक साजिद साहब और उनसे, और साहबजादा लख्ते हुसनैन साहब उनसे, और बाकी दो चार जो हमारे बुजुर्ग करते हैं पीर साहिबान, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते मकबूजा कश्मीर के अवाम को भी ये चीज़ पहुँचाएं, और वो मदद जो हम लोग ये चैरिटीज़ के लिए बड़े बड़े इकट्ठी कर रहे हैं, इसको मकबूजा कश्मीर के लोग ज़्यादा हकदार हैं, बजाय इसके कि आप मुख्तलिफ दुनिया के और मुल्कों में भेजते हैं और बड़े बड़े इश्तारात और बड़ा बड़ा बजट ज़ाया करते हैं। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका, मकबूजा कश्मीर के अवाम को सख्त ज़रूरत है इस वक्त, और ये काम हर जगह से होना चाहिए। गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी इस मामले को उठाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन के साथ भी उठाना चाहिए, और दूसरे मुल्कों के साथ भी उठाना चाहिए। जज़ाकल्लाह। और इस वक्त आपके इल्म में कोई ऐसी चैरिटी या कोई रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जो अंदर जा सकी हो मकबूजा कश्मीर के अंदर? देखें जी, अंदर से लोगों के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। हमारे बहुत से कश्मीरी भाई जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, उनसे बात होती रहती है अक्सर, और वो कहते हैं कि सख्त मजबूर हैं लोग। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जिसका मैं आपको कह सकूं और बताऊं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा है कि अगर इंटरनेशनल एनजीओ से हमारे लोग रब्ता करें तो मे भी हम लोग इस काबिल हो सकें कि कुछ चीज जा सके। ठीक, जज़ाकल्लाह। अच्छा, उसके अलावा राय साहब, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वेस्ट के अंदर जो है वो बहुत बड़ी, यानी कि छोटा सा कोई इशू होता है तो हर तरफ अलार्म्स बज जाते हैं, तो इनके कानून में कोई हमारा आवाज कश्मीर का वो उनको कोई असर नहीं उनके ऊपर हुआ या हो रहा, या क्या वजह है कि इस मामले में खामोशी है? नहीं कुरैशी साहब, देखें, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, वहाँ से जो उनके कमिश्नर हैं उसकी एक भी रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट, फिर स्टेटमेंट्स, फिर मीटिंग में, सेशंस में, फिर यूनाइटेड नेशन की तरफ से, फिर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से। ये भी एक इशू है। हम लोग अपने नाम की जाली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। एक नजीर गिलानी साहब की ऑर्गेनाइजेशन है,
जो रिकग्नाइज्ड है। इसी तरह अल्ताफ भट्ट साहब की क़ियादत में जो हमारे सलीम अल्ताफ साहब हैं, उनकी क़ियादत में वानी साहब, सलीम अल्ताफ वानी साहब की क़ियादत में एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। इसी तरह तरम्बू साहब एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐड करते हैं, वो एक तंजीम काम कर रही है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल को हमारे दोस्तों को ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ की जो यूरोप की NGOs हैं इंटरनेशनल, वो ज्वाइन करें ताकि उनके अंदर जाकर और फिर उनको खतूत लिखने चाहिए। इस पे नहीं रहना कि हम लोग सिर्फ जंग में खबर भेज देते हैं, साहब में भेज देते हैं और पाकिस्तान के अखबारात में, कश्मीरी मीडिया में अपने फोटो और खबरें लगवा कर खुश हो जाते हैं। बल्कि ये होना चाहिए कि जो खत, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन एग्जैक्ट होती है मकबूजा कश्मीर से, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां से अक्सर कश्मीर मीडिया सर्विसेज वालों से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 24 घंटे उनके वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन होती है और एग्जैक्ट सही इंफॉर्मेशन होती है। तो कश्मीर मीडिया सर्विस एक अथेंटिक अदारा है हमारा पाकिस्तान के अंदर, और वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ भी होता है, और उन्हीं केसेस को लेकर आप बैनुल-अक़वामी अदारों को खतूत लिखें, बैनुल-अक़वामी NGOs से रब्ता करें, और वो जरूर बोलेंगे और लोग बोलते हैं। लेकिन हमारी पता है बदकिस्मती क्या है, हम समझते हैं अखबार में बयान नहीं आया, आप इंडिया को किसी एक इंच जमीन फतह नहीं करके दी, इंडिया को क्रिमिनल कोर्ट में, आप देखें ना, यूनाइटेड नेशन वालों ने और यूनाइटेड स्टेट्स वालों ने, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने इंडिया का दौरा नहीं किया, पाकिस्तान का दौरा किया, कश्मीरी क़यादत से मिला, पाकिस्तानी क़यादत से मिला, कश्मीर के हवाले से खुलकर बात की। मैं वहाँ पाकिस्तान में मौजूद था, हमारे सदर से, वज़ीर आज़म से, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन से, और जो कुछ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप आया। इसी तरह यहाँ भी मैं ये कहूँगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और आम आदमी भी इनका मेंबर बन सकता है। हमें अपनी जमातों का मेंबर बनने की बजाय, कश्मीरी और पाकिस्तानी लीडरों के चमचे बनने की बजाय, हमें इन इंटरनेशनल NGOs का मेंबर बनना चाहिए, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहिए, ताकि हम अपनी कौम की आवाज जो है उनके अंदर पहुंचा सकें। देखें, आज पार्लियामेंट के अंदर हम लोग वहां जाते हैं, हमारे कुछ दोस्त भी मौजूद हैं, हमारे कुछ भाई भी मौजूद हैं, हमारी कुछ बहनें भी मौजूद हैं, तब हम अंदर बात करते हैं। जब हम पार्लियामेंट में जाएंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, किसी से मिलेंगे ही नहीं, तो कैसे बात होगी। इसीलिए यहाँ की NGOs, यहाँ की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें जब कोई बंदा रेज ही नहीं करेगा। परसों में बात कर रहा था यास्मीन डार से, तो वो कह रही थी कि लेबर पार्टी का जो पॉलिसी फोरम है, उसमें किसी ने लेबर मेंबर ने नहीं लिखा कि जी कश्मीर इशू को पॉलिसी में शामिल किया जाए। अब ये वो चीजें हैं जो जब तक आप रेज नहीं करेंगे, वहां बैठा हुआ मेंबर डायरेक्ट नहीं बात रेज कर सकता कि जी मुझे पता है कश्मीर में ये हो रहा है और मैं इसको शामिल करता हूँ, वो नहीं कर सकता। जिस तरह जब तक आप केस अदालत में लेकर नहीं जाएंगे, अदालत खुद कोई नहीं लड़ेगी। तो इसलिए मेहरबानी करके हर जगह जहां जहां हो, जहां जहां पॉलिसी, लेबर पार्टी में पॉलिसी फोरम है, कंजर्वेटिव पार्टी में पॉलिसी फोरम है, दूसरी NGOs के अंदर भी इसी तरह केसेस होते हैं, तो हर बंदे का काम, हर ऑर्गेनाइजेशन का काम यह है कि अपना बयान लगवाने की बजाय लेटर्स लिखें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राज साहब, एक और दरखास्त, इंशाल्लाह अभी राब्ते में हैं और रहेंगे, और इंशाल्लाह रेगुलरली हम अपडेट्स भी आपसे, आपको इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह रेगुलरली दावत भी होगी। तो ये मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक छोटा सा हम अगर गाइडेंस अवेयरनेस टाइप या गाइडेंस पेपर हम कोई तैयार कर लें, जो हम अपने इंडिविजुअल्स जो कश्मीरी भाई हैं उनको हम दे सकें, और यहाँ भी प्रोग्राम में इंशाल्लाह आइंदा इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद आपको फिर दावत मैं देना चाहूँगा। तो 2-4 दिन में अगर ये एक जरा वाज़ेह तौर पर कि जिस तरह है ना कि MP को कांटेक्ट करना है और उसके लिए ये वो, इस तरीके से कोई थोड़ी सी वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन, और उसके बाद हम जो भी हमें ईमेल्स किसी ना किसी तरीके से आए। अच्छा सॉरी, अब एक सेकंड, एक और तरफ मैं अब जो मेरी समझ में आई है कि जितना भी इस वक्त दुनिया के अंदर अगर कोई काम अवेयरनेस का या मूवमेंट कोई या हरकत हो रही है जिसकी, तो ये इंडिविजुअल तंजीम और अवामी तहरीक चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई
हमारे पास समझ में कोई क्लियर पॉलिसी कश्मीर के ऊपर नहीं है। देखें जी, वो सीपीटी एक हमारी पॉलिसी है जी, कश्मीर पे राशमारी होनी चाहिए करारदादों पे, और रोज हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है बदकिस्मती से विद ड्यू रिस्पेक्ट वो फॉरेन ऑफिस में बंदा बुला लेते हैं इंडिया का और उसको लेटर दे देते हैं। उस लेटर की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो एक दफा आर्मी चीफ से भी अपील की थी कि वो बंदे हमारे बॉर्डर पे मारते हैं, आप भी 150 किसी साइड वाले बॉर्डर पे मार कर एक दफा इंडिया को सबक सिखाएं। अगर ये नहीं हो सकता तो यूनाइटेड नेशन में जाएं, अगर नहीं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बुलाएं और उनको कहें कि अगर अगले हफ्ते हमारे बॉर्डर पे फायरिंग हुई तो फिर हम किसी इस जिम्मेदार नहीं होंगे कि हम क्या करते हैं उसके बदले में। तो इसी तरह जिस फॉरेन ऑफिस में भी अभी पार्लियामेंट में कश्मीर कमेटी है, पिछली कमेटी के बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन थे, फखर इमाम साहब, उनसे चंद मुलाकातें हुई, बड़ा जज्बा था उनमें, लेकिन वो चूंकि बाहर किसी सिस्टम में निकलना चाहते थे। तो मेरी ये गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये भी अपील होगी कि नेशनल असेंबली में जो कश्मीर कमेटी है उसको फाल बनाया जाए, उसको मोबिलाइज किया जाए, उसको पार्लियामेंट, दुनिया की हर पार्लियामेंट में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर और कश्मीर ग्रुपों के साथ राब्ते के लिए और कश्मीर काज का टास्क दिया जाए। कश्मीर काज का टास्क, और वो इस हवाले से भी स्पेशल है कि अब नया चेयरमैन बनाना है तो हमारे दो बहनें जो हैं वो उस पार्लियामेंट में अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कौमी असम्बली की मेंबर भी हैं और कश्मीर कमेटी की मेंबर भी हैं। नौरीन फारूक इब्राहिम जो सरदार इब्राहिम साहब की बहू हैं, और इसी तरह एक किरण डार हैं। तो आलिया किरण डार जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से हैं और नौरीन फारूक इब्राहिम जो हैं पीटीआई से हैं। और बजाय किसी ऐसे शख्स को पाकिस्तान के अंदर से, हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है, जो भी कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनेगा हम उसके साथ तावन करेंगे, लेकिन अगर कश्मीरी खातून को चेयरमैन बना दिया जाए और दूसरी कश्मीरी खातून को अपोजिशन की तरफ से डिप्टी चेयरमैन, तो आपके लिए भी, हमारे लिए भी और कश्मीरी कौम के लिए भी पाकिस्तान की तरफ से एक तोहफा होगा। और लोग ये समझेंगे कि कश्मीर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान जो है वो कश्मीरियों के केस को कश्मीरियों के जरिए लड़ना चाहते हैं। इसी तरह बैरूनी ममालिक में हमारे बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। मैं तो बिल्कुल एक अदना सा कारकुन हूँ, लेकिन हम नजीर गिलानी साहब हैं, मजीद तरम्बू साहब हैं, डॉक्टर नजीर शाल साहब हैं, यहाँ लॉर्ड नजीर साहब हैं, इसी तरह हमारे पास बैरिस्टर इमरान हुसैन हैं, और बहुत से हमारे जो पढ़े लिखे लोग नौजवान हैं यहाँ, जो नई पार्लियामेंटेरियन काउंसलर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, पीएचडी हैं, थिंक टैंक्स और बातों को समझते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज को समझते हैं, इंटरनेशनल लेटर लिखना समझते हैं, इंटरनेशनल बात कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज किया जाए, उनको थिंक टैंक्स में शामिल किया जाए। और फिर यही इसी तरह के बासलाहियत लोग हमारे पास आज़ाद कश्मीर के और मकबूजा कश्मीर के पाकिस्तान के अंदर भी हैं, बैरूनी दुनिया में भी हैं। वर्करों से वर्करों का काम लिया जाए, पढ़े लिखे लोगों का काम लिया जाए, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ गवर्नमेंट पाकिस्तान को मुनज़्ज़म अंदाज में कश्मीर तहरीक को बैकिंग करनी चाहिए। अच्छा, और दूसरा जो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है और जो पार्लियामेंटेरियन है वहाँ पे, वो उनकी क्या कुछ हरकत है, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे या लोकली लेवल पे या पाकिस्तान? वो बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर के सदर इस काबिल हैं कि वो हमें लीड कर सकते हैं, सारी कौम को लीड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एक रवायती निज़ाम बना हुआ है तो उस निज़ाम के अंदर वो चल रहे हैं। वो चूंकि ब्यूरोक्रेट रहे हैं तो वो ब्यूरोक्रेट तरह ही काम कर रहे हैं। रहे वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, तो आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम को अब जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ है वो खुद ही कोरोना हो गए। तो इसी तरह वो आज़ाद कश्मीर के पार्लियामान में अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जज्बे वाले लोग हैं। स्पीकर साहब हमारे इंटेलिजेंट हैं, मकबूजा कश्मीर से उनका ताल्लुक है। शाह गुलाम कादर साहब अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं दोनों तरफ को, मकबूजा कश्मीर को भी, आज़ाद कश्मीर को भी। लेकिन हमें आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों को बल्दियाती रोल दे दिया गया है। खुद भी उन्होंने अपने आप को हल्कों का एमएलए और वजीर बना लिया है। और आज़ाद कश्मीर की, हालांकि चाहिए तो ये था कि आज़ाद कश्मीर जो हमारा बेस कैंप था, जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने आज़ाद करवाया था, उसको तहरीक लेकर आगे चलते, लेकिन तहरीक उनके नुक्ता नज़र से नहीं है, वो उनका जाती नुक्ता नज़र है, बल्दियाती नुक्ता नज़र है और मकामी नुक्ता नज़र है। वो अगर चाहें तो काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी इंतजार करते रहते हैं कि सरकारी पैसा होगा, सरकारी तनख्वाह पे ही जाएंगे। बहुत कम लोग हैं, एक दो के अलावा,
चौधरी यासीन साहब वाहिद सियासतदान है जो अपने पैसे से बाहर निकलते हैं। बाकी तो सारा कोई इधर से, कोई उधर से, कोई अंदर से, कोई बाहर से, कोई बरादरी से, कोई इलाके से, कोई हुकूमत से पैसे लेता है और फिर बाहर निकलता है। अगर लोग जिस तरह बाहर बसने वाले लोगों में जज्बा, इस तरह आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों में भी जज्बा हो जाए और मकबूजा कश्मीर के सियासतदानों में भी वो जज्बा पैदा हो जाए, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ वो साल नहीं महीने लगे और हम लोग रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की इस तहरीक को बहुत नज़दीक लेकर जा सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारा टाइम लिया है आपका, काफी सारी चीजें क्लियर हुई हैं और उम्मीद है कि व्यूअर्स भी आज माशाल्लाह अच्छी उनको जानकारी हुई है और इंशाल्लाह चंद दिनों में दोबारा फिर आपको दावत करेंगे। चुगताई साहब, आप थोड़ा सा जो गुफ्तगू हुई है इसको अगर आप इसके ऊपर कुछ अपनी राय पेश करना चाहें मुख्तसर सा, तो जनाब बिस्मिल्लाह। देखें जी, अपना जिस कृषि साहब, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह पूरे तकरीबन 45 मिनट जो राजा जाबिर साहब ने लिए और इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी तंजीम जो है ना इंटरनेशनल जो है ना तमाम ममालिक में जो है ना इनके पढ़े लिखे तजर्बाकार जो है ना नौजवान और दूसरी जो है ना जो कश्मीर के इशू पे लिखने वाले और खासकर जो है ना जो कश्मीर के मसले को समझने वाले वो शामिल हैं और वो खासकर जो इनकी जो बरतानिया में इनकी मुख्तलिफ पार्टियों में भी इनकी तंजीम के जो है ना नुमाइंदे मौजूद हैं। लेकिन जो है ना कि ये सारा कुछ जो है ना सुनने के बाद मैं जो है ना कि बातें 2-3 करना चाहता हूँ। मुख्तसर वो ये है कि सारी बातें यही है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके डेलीगेशन माशाल्लाह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पाकिस्तान भी लेके आ रहे हैं, वहाँ पे बरतानिया में माशाल्लाह जो है ना कमेटी जो है ना कश्मीर पार्लियामेंट्री कमेटी के जो है ना डिबेट भी हुई, आगे भी होने वाली है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो कश्मीर जो पाकिस्तान की जो कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन बनने की जो आपने बात की, वो सही बात की है कि वो जो है ना कि जो भी बनता रहा है स्वाब के और कोई भी जो है ना कि उसको कश्मीर का पता नहीं होता। आपने अच्छी बात की, तजवीज़ दी कि कश्मीर कमेटी की अगर कोई वुमेन बन जाए तो वो डिप्टी चेयरमैन दूसरी अपोजिशन में कोई बन जाए और वो ज्यादातर जो है ना कि जब वो जाए बाहर जो है ना मुल्कों में दौरा करें, उसमें जो है ना कि मेरी जो तजवीज़ पहले भी थी आज भी मैं करना चाहूंगा, उसमें क्वार्टेट मेंबर वो रखें तो थिंक टैंक है, जैसे जो है ना कि मुख्तलिफ जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है कुरैशी साहब, आप बहुत सारे जहाँ वहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल बरतानिया में जो है ना मुख्तलिफ यानी कि तंजीमों के लोग भी हैं, मुख्तलिफ जो है ना पढ़े लिखे लोग हैं, पार्लियामेंटेरियन है, जो है ना कि वो कम से कम जो है ना कि वो ये नहीं है कि आईनी या कानूनी या कोई उसमें कोई पाबंदी है कि वो क्वार्टेट मेंबर नहीं हो सकते। वो जाएं सारे मुल्कों का दौरा करें, मुल्कों को बताएं। बरतानिया को तो पता चल गया, बरतानिया की पार्लियामेंट में डिबेट भी होगी, दूसरे ममालिक में अमेरिका कनाडा दूसरे जो है ना कि ये फ्रांस जर्मनी ये बड़े ममालिक में जो है ना कि जब उनकी पार्लियामेंट में ये सारा सब जो है ना कि ये कश्मीर का मसला उठेगा। दूसरी बात जो आपने की है ना कि क्या कि जिन मुल्कों ने जिन अपना सपोर्ट किया उनका शुक्रिया आपने कहा है और मुसलमान मालिक ने की तरफ अब शराकत करें कि हम उनसे अपील करते हैं। मतलब अपील क्यों करें, वो मुसलमान मालिक उनका ज्यादा फर्ज बनता है। मुसलमान मालिक को तो आप तजवीज़ दे सकते हैं कि आप जो है ना कि उनके साथ जो है ना कि भारत के साथ वो ट्रेड जो करते हैं कई बिलियंस का ट्रेड करते हैं और जो है ना कि इधर जो है ना कि आप जो पाकिस्तान के साथ जो कुछ है सब कुछ सारे सबके सामने है, तो वो जो है ना कि प्रेशराइज करने के लिए जो होता है ये सारे जो है ना पॉइंट प्रेशराइज करने के लिए होते हैं। आपने सही बात की कि जो जब तक प्रेशराइज नहीं होगा मुल्कों का, जब तक देखें बरतानिया में बैठ के आपने बड़ी अच्छी बात की है कि सिर्फ तंजीमों ने नहीं है, आपने कहा कि सारे उलमाए मशाइख हर किस्म के तबके ने अमदाद की अपनी मदद आपके तहत वहाँ बाहर निकले, डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं, कॉन्फ्रेंस किए हैं। आपने उलमाए मशाइख का जिस पीर साहब है हमारे तकबीर टीवी के चेयरमैन जो है ना उन्होंने भी कॉन्फ्रेंसिंग की है, टीवी को भी कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ा, मतलब उन्होंने एक किस्म का कहा कि आप प्लेटफॉर्म करें। मतलब ये सारी आपने दौरे भी कहा कि अपनी मदद आज के साथ चौधरी यासीन का नाम लिया, दूसरे का आप सब जो है ना अपना ही अपना किसी से कुछ लेना देना नहीं, आप खुद अपनी जेब से करते। तो ये जो है ना कश्मीर का मसला छोटा नहीं है, इसमें चाहिए कि हुकूमतें हैं, हुकूमतों को जो है ना फैसिलिटेट करने की जरूरत है, वो भी है। और दूसरी जो है ना खासकर जो और भी जो है ना जो लोग या जिस तरह आप दौरे करते हैं पाकिस्तान में, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है ना कि आपकी जो है ना तलाकात भी हैं
हुकूमत में, हुकूमत की अपोजिशन में, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और अपोजिशन में, और अंदर सारे, जब तक जो है ना कि हम जो है ना कि कश्मीर के मसले को उनको नहीं ये बताएंगे कि ये जो है ना ऐसे नहीं चलेगा। आपने चार्टी का जिक्र किया, चार्टी तो जो है ना वो रमजान में तो बहुत सारी चार्टियां आ जाती हैं, वो दूसरे मुल्कों के वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वहाँ के लिए वो सब कुछ करेंगी, लेकिन जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे 9 मंथ से पूरी दुनिया में जितना कुछ हो रहा है उसके लिए तो कोई नहीं करता। आपने 2-4 चार्टी का नाम लिया, डॉक्टर साहब को मैं जानता हूँ बहुत अच्छा मसला काम करें, लेकिन 1, 2 या 3 के नाम लेके वो सबको जो है ना अगर को वो कर रही है तो उनको चाहिए कि ये कश्मीर का प्रायोरिटी बेस पे रेड क्रिसेंट की जो बात की है ना, मतलब बड़ा अच्छा सवाल किया क्रैशी साहब ने। रेड क्रिसेंट को ये चीजें सारी जो है ना कि मतलब उनको भी नजर आ रही है और जो है ना कि ये दूसरे मुल्कों को भी नजर आ रही है और सबको जो है ना नजर आ रहा है कि वहाँ पे इस मौके पे 9 मंथ से वहाँ पे खुराक की तस्वीर बिल्कुल है नहीं है। मीडिया का जाना बिल्कुल मना है, सब कुछ मना है, लेकिन अफसोस के साथ यूनाइटेड नेशन एक प्लेटफॉर्म बना था जब पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक प्लेटफॉर्म बना था कि जब मुल्क को तनाज़ा हो, जंगें हों, तो उसको रोकने के लिए जब कोई ऐसा मसला हो जाए, तो ये मसला ऐसा है उनको नजर आ रहा है कि वहाँ पे उम्र की वायलेशन हो रही है, वहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ पे गैर कौमी कानून की खिलाफवर्जी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। उसके लिए जो है ना और उसमें जो है ना कि जो आखिरी बात काफी टाइम हो गया, मैं बाहर बैठा हूँ अपने घर पे नहीं। अच्छा जी जी, कानूनी नुक्ता ले, कानूनी नुक्ता ये है कि ये क्या हम ये इसकी जो दहशतगर्दी जो कि कानून की खिलाफवर्जी कर रहा है, क्या ये इसको हम जो है ना ये सारे मसले को स्टॉप कराने के लिए, कर्फ्यू को स्टॉप कराने के लिए, जुल्म स्टॉप कराने के लिए, बॉर्डर क्या हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं? ये जो है ना कि इस पे भी आप सोचें। ये पॉइंट जो है ना कि ये पॉइंट इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे इनसे इंशाल्लाह। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका, बहुत सारा टाइम लिया है और अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। रमज़ान शरीफ का महीना है, अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ की बरकत से कश्मीर और कश्मीरियों को आज़ादी की दौलत से मालामाल फरमाए और हम सब पे रहम फरमाए। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, उसको उसकी रहीमी और करीमी का वास्ता ये पेश करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। और ये जो कोरोना वायरस एक बला वबा की सूरत में एक अलमिया दुनिया में है, अल्लाह ताला इससे पूरी दुनिया को निजात अता फरमाए। और जो बीमार हैं इस बीमारी से घरों के अंदर, अस्पतालों में, अल्लाह ताला उन सबको शिफा दे और हम सबको अपनी हिफाजत हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अगले प्रोग्राम तक इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आमीन। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज।